ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ही शब्द ब्रह्म हैं। सबका मालिक एक सृष्टिकर्ता द्वारा रचित सृष्टि में सृजन, पालन, परिवर्तन तक प्राणी व्यक्ति स्थान से संबंधित सनातन धर्म के वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, अन्य ग्रंथ एवं विश्व एवं देश के संविधान में जितने शब्द सृष्टि को सुव्यवस्थित करने के लिए, संचालन करने के लिए अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द अनंत हैं। ये विचारणीय शब्द है और सभी शब्द ब्रह्म हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ही है। मन की वृत्ति तीन स्थानों पे आसक्त होती है: प्राणी, के आकृतियों में, विभिन्न भौतिक वस्तुओं की आकृतियों में एवं पृथ्वी के अनेकों स्थान रूपी नाम शब्द में आकर्षित होता है। पार ब्रह्म परमेश्वर जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत परब्रह्म परमेश्वर, सबका मालिक एक, जो अनिर्वचनीय शब्द से भी परे की सत्ता है, वही सत्ता सृष्टिकर्ता के सृष्टि के क्रम के अनुसार महापुरुषों के रूप में सृष्टि को सुव्यवस्थित करने के लिए पूज्य महापुरुषों द्वारा शास्त्रों से सभी को निर्देशित किया जाता है। सभी में शब्द ही शब्द है, जिसको
हम सभी लोग सत्संग के रूप में जानते हैं। अनंत शब्द ये संसार का भवसागर है। प्राणी वस्तु स्थान के सृजन, पालन, परिवर्तन तक उसकी सुव्यवस्था से लेकर जो भी है उसमें शब्द ही शब्द है। शब्दों की संख्या अनंत है, यही भवसागर है। सृष्टिकर्ता अनंत आकृतियों के माध्यम से अपने मूल अंश का अंशी बनकर एक एक छोटा छोटा अंश हर आकृतियों में प्रवाहित कर रखा है, जो सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक का क्रम निर्धारित की हुई है कि सृष्टि के किस क्रम में 84 लाख योनियों के अनंत आकृतियों में कौन सा पात्र किस योनि में कौन करेगा, ये सृष्टिकर्ता का अपना सर्वव्यापकता का खेल है। माया शब्द ब्रह्म है। माया सृष्टि संचालन का कार्य करती है। मैं और मेरा, तू और तेरा, संविधान के सारे नियम कानून, शास्त्र के सारे नियम कानून, सारे निर्देश आदेश आध्यात्मिक जगत में सद्गुरुदेव भगवान द्वारा जो पार ब्रह्म परम परमेश्वर स्वतः हैं, गुरु शिष्य परंपरागत के अंतर्गत भगवान नाम के माध्यम से उनकी गुण लीला सत्संग आदि से लोक कल्याण का कार्य होता है। मायाकृत संसार में संवैधानिक नियम जो भी हैं उसमें अनंत शब्द हैं, वो शास्त्रों से ही उद्धृत हैं, जो सनातन शास्त्रों से ही उद्धृत हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी की चौपाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम यदमाई। मतलब परहित से बड़ा धर्म कोई नहीं। भारतीय संविधान में भी यही व्यवस्था है। संविधान के सारे आदेश रूपी शब्द जनहित के लिए निर्गत किए जाते हैं। हमारे महापुरुषगण, पूज्य महापुरुषगण मन, वाणी, शरीर से नियंत्रित आचरण एवं
कार्य एवं व्यवहार करने की दिशा निर्देश देते हैं। यही कार्य एवं व्यवहार मन तो सब में अंतर्निहित है। भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार जो भी सरकारी कार्यों में कार्य कर रहे हैं, 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद उनके कार्य की समीक्षा की जाती है। तो उसमें 2 ही शब्द आते हैं, कार्य एवं व्यवहार। आचरण शब्द वहाँ भी आता है। जो किसी भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के लिए उसके उसके द्वारा साल भर किए गए कार्य एवं व्यवहार की समीक्षा की जाती है। उसको कर्मचारी आचरण कहा जाता है, कर्मचारी आचरण नियमावली, जो हमारे शास्त्रों में पूज्य महापुरुषों द्वारा अपने सत्संग के माध्यम से मन, वाणी, शरीर से सदाचरण एवं कर्म की प्रेरणा मिलती है। कोई भी मनुष्य जो भी कर्म करता है, वह अपने हित और अपने अहंकार रूपी सम्मान से प्रेरित होकर ही करता है। ये मानवीय वृत्ति है। अपना हित, अपना सम्मान रूपी अहंकार से प्रेरित होकर ही हम मानव देहधारी कार्य करते हैं, जिसको वह कर्म से जोड़ते हैं। सत्य ये है, नहीं कलि करम न भगत विवेकु, नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। मतलब कलयुग भी शब्द ब्रह्म है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीनों मानव देहधारियों को करना बहुत कठिन है। इसलिए जहाँ अनंत शब्दों का भवसागर है और कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों शब्द ब्रह्म हैं, तो कर्म भी ब्रह्म ही करेगा। ज्ञान के समुद्र, अनंत ज्ञान समुद्र, जिनको भगवान शिव कहा जाता है, वो भी शब्द ब्रह्म है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव का एक हरिहर स्वरूप भी है। वो श्री हरि भी है और हर माने शिव भी है। शिव में शक्ति स्वतः समाहित है, जिनको हम लोग माता दुर्गा, माता काली, माता जगदम्बा, आदि शक्ति, प्रकृति किसी रूप में जानते हैं। सब शब्द ही है और सारे शब्द अनंत शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। सब ब्रह्म है। सतोगुणी शब्द, रजोगुणी शब्द, तमोगुणी शब्द, तीनों की आवश्यकता है। इसलिए कि रजोगुण भी शब्द ब्रह्म, सतोगुण भी
शब्द ब्रह्म, तमोगुण भी शब्द ब्रह्म। जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो गलत कहाँ हो सकता है। सब कुछ गुण स्वरूप है और गुण लेस भी नहीं है। अज्ञानता का भेद है। भगवान शिव ने भी श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने अपनी रचना में भगवान शिव की बाणी बताया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका मतलब प्राणी मात्र में भगवान 84 लाख योनियों में व्याप्त हैं। जिसको हम लोग नीच योनि कहते हैं। नीच शब्द भी है, योनि भी शब्द है, दोनों शब्द ब्रह्म है। भगवान मत्स्य का अवतार ले सकते हैं, जिसको भौतिक भाषा में नीच योनि कहा जाता है। तो नीच है कहाँ वो। अगर भगवान अवतार ले सकते हैं, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कच्छप अवतार, जो भौतिक जगत में नीच योनि कहलाती है। अगर भगवान अवतरित हो रहे हैं इन योनियों में, तो इस मानव रूपी आकृति पिंड के द्वारा नीच शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। इस मानव रूपी आकृति पिंड का अस्तित्व मेरे अनुभव के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि 5 तत्व से पूर्ण पृथ्वी के एक कण से अनिर्वचनीय अनंत गुना नीचे स्तर से इस हमारे मानव रूपी पिंड शरीर की रचना है। और वही पृथ्वी के कण का परिवर्तित रूप ही हमारे जन्म से लेके परिवर्तन तक वही मेरा पोषण कर रहा है। और पुनः उसी में समाहित होना है। अगली शरीर, अगली आकृति कहाँ मिलनी है, ये सृष्टिकर्ता के क्रम में सृष्टि के आरंभ से अंत तक बिल्कुल निर्धारित है कि किस क्रम में पूज्य महापुरुषों से मुलाकात होगी, मिलन होगा, उनका दर्शन होगा। किस क्रम में सत्संग मिलेगा, किस क्रम में भगवत नाम का जप करने का प्रसाद प्राप्त होगा, किस क्रम में गुरु सत्ता से मिलन होगा, उनका दर्शन होगा। हमारे सृष्टि में, सृष्टिकर्ता की रचना में सर्वोच्च पद गुरु का ही है। गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही गुरु हैं। वही एक से अनंत हैं और अनंत से एक हैं। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुत्माय नमः, वंदे कृष्णं जगद्गुरु।